परसों तकरीबन 18 राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठे हो गए थे और ये निर्णय लिया गया था कि माननीय राष्ट्रपति जी को ये अवगत कराया जाए, उनके सामने ये बात लाई जाए किस तरह से राज्यसभा में किसानों से संबंधित बिल को पास किया गया और जो किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, किसान जो देश का अन्नदाता है, आज अगर देश में 70 या 80 हज़ार गरीब लोगों को अनाज बांटा जाता है तो ये सब सिर्फ हमारे देश के किसानों की वजह से है, क्योंकि वो खून पसीना एक करके अनाज पैदा करते हैं, फिर उसको हम बांटते हैं। तो इसलिए किसानों से संबंधित जो बिल था, ये सरकार को सब लोगों से बातचीत करके लाना था, सब राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी और किसानों के जो लीडर्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, सबसे बात करनी चाहिए थी और एक ऐसा कानून लाना चाहिए था जिससे किसान खुश होते और उनका भी समाधान होता। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने न तो इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा और न ही सिलेक्ट कमेटी को भेजा। अगर भेजा होता तो ये एक बहुत अच्छा बिल होता और किसानों को फ़ायदा होता। जब हमारे हाउस में आया राज्यसभा में, मैं लोकसभा की बात नहीं करूंगा, तो हमारे सभी साथियों ने, अलग अलग पार्टियों ने 5 रेजोल्यूशन दिए थे, अलग अलग लोगों ने दिए थे, अलग अलग पार्टियों ने दिए थे, जिन्होंने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ रेजोल्यूशन दिए थे कि ये ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए था, जिस पे वोटिंग होती। हमारे 2 साथियों ने मोशन दिया था कि इसको सिलेक्ट कमेटी भेजा जाए। मेरे ख्याल मिस्टर डेरेक ओब्रायन और हमारे रिची शिवा जी ने दिया था। इन्होंने मोशन दिया था इसको सिलेक्ट कमेटी, और हम सब सहमत थे उसको सिलेक्ट करने कमेटी के, जितने भी 18 पार्टियां। ये नहीं हुआ। फिर हम लोग बैठे और 15 लोगों के ही सिग्नेचर, 15 पार्टी के सिग्नेचर हुए, क्योंकि रात देर हो गई थी जब हमने लेटर दिया। 3 पार्टीज के हम सिग्नेचर नहीं करा पाए और राष्ट्रपति जी को हमने ये पत्र लिखा और कहा कि हम अपॉइंटमेंट भी मांगते हैं और ये आपको एडवांस में कॉपी भेज देते हैं कि राज्यसभा में जिस तरह से ये कानून पास किया, और दुर्भाग्य से हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब, जिनके खिलाफ हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया, उन्होंने दबादब कानून को, बिल को पास कराने का, पारित कराने का जो प्रयास किया और किया, हमें किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को 15 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर करके मांग पत्र दिया है कि अल्पमत में होने के बावजूद ध्वनि मत से गैर संवैधानिक ढंग से एक बिल पार्लियामेंट में पास किया गया है, उसको मंजूरी ना दी जाए, उसको वापस किया जाए। सर, इस बिल का विरोध अकाली दल ने भी किया और 25 तारीख को चक्का जाम करने की पंजाब में बात कर रहे हैं। देखिए, तमाम दल इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेडी, AIADMK, अकाली दल, जो इनके सहयोगी एक प्रकार से हमेशा राज्यसभा में इनका सहयोग करते थे, बावजूद इसके, मैंने आपको कहा तो अल्पमत में होने के बावजूद ध्वनिमत से पास किया है ये बिल। आगे रणनीति क्या रहेगी? अब सड़क पे लड़ेंगे हम।